प्रयागराज ब्यूरो जी। एस भावना गोस्वामी, सुशीला शर्मा, पूजा रानी। स्लग संगम में 5 डुबकी लगाकर उमा भारती ने शुरू किया गंगा स्वच्छता और श्रद्धा संकल्प अभियान। एंकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन दिनों प्रयागराज प्रवास पर है। मंगलवार अर्थात कार्तिक चतुर्दशी पर उन्होंने संगम तट से गंगा स्वच्छता और श्रद्धा संकल्प अभियान शुरू किया। इसके जरिए गंगा की स्वच्छता अभियान से आमजन को जोड़ने का आह्वान भी किया। महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। तट पर एकत्र लोगों व देश भर से जुड़े गंगा सेवकों को साथ लेकर उन्होंने संगम में 5 डुबकी लगाई। प्रत्येक डुबकी में एक संदेश शामिल रहा। पहली डुबकी कुंभ के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद देने के लिए रही। दूसरी डुबकी महाकुंभ में साधु संतों के आगमन पर उनके वंदन के लिए रही। तीसरी डुबकी कुंभ में प्रयागराज वासियों द्वारा धैर्य और सद्भावना दिखाने पर। चौथी डुबकी विश्व भर से आई श्रद्धालुओं के प्रति आभार के लिए रही। पांचवी डुबकी मां गंगा की निर्मलता और अविरलता बनाए रखने के संकल्प के लिए रही। सभी को गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर सजग रहने, हर स्तर पर प्रयास करने का संकल्प भी दिलाया। कहा, सभी लोग अपने अपने घर जब लौटे तो वहां आसपास के लोगों को नदी की निर्मलता के लिए प्रेरित करें। वे अपने कार्य व्यवहार में आवश्यक बदलाव भी लाएं। यदि कहीं व्यवस्था के तहत दोष है तो उसके लिए आवाज उठाएं। भारतीय गंगा स्वच्छता को लेकर श्रद्धा संकल्प अभियान का शुभारंभ आपने संगम के तट से किया। क्या संदेश है यहाँ पे सभी को लेकर? गंगा प्रेमी है, गंगा भक्त है और 5 डुबकी भी लगाई है। क्या कामना की है माँ गंगा से? पहली डुबकी मोदी जी, योगी जी को धन्यवाद की अच्छे कुंभ की व्यवस्था की। दूसरी संत समाज की जो यहाँ पधारे, गला खराब हो गया है। तीसरी डुबकी प्रयागराज वासियों की, जिनने इतनी सद्भावना दिखाई। चौथी डुबकी विश्व के आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए, जो इतनी तपस्या करके करोड़ों की संख्या में आई। पांचवी डुबकी हमारी सबकी संकल्प की कि हम गंगा को अविरल और निर्मल और निरंतर गंगा सागर तक ले जाए। अच्छा, ये बताएं कि 2029 में एक बार आपने झांसी में कहा है चुनाव लड़ने के लिए, माँ गंगा यमुना से चुनाव को लेकर और राजनीति में फिर से सक्रिय होने के लिए क्या वरदान मांगा है, क्या कामना की है? ये चीज तो बिना मांगे मिलती है। मुझे पार्टी हमेशा कहती चुनाव लो। तो चुनाव लड़ेंगी 2029 में? यहाँ तो बात ना करेंगे, यहाँ नहीं। ऊपर बता दिया क्योंकि जरूरी था। मैं कहने वाली थी मुझे प्रयाग में रहना है। आप लोग बोल देते कि अब प्रयाग से चुनाव लड़ेगी, तो उससे उस पैनिक को बचाने के लिए मैंने बोला। आज आपने संकल्प क्या लिया यहाँ प्रयागराज? मैं तो लेती ही नहीं हूँ। मैं तो उन्हीं की हूँ, गंगा माँ की हूँ, आप लोगों की हूँ, भारतवर्ष की हूँ। मैं अलग से कुछ क्या बोलूँ जब मैं आप लोगों की हो चुकी, धरती की हो चुकी, नदियों पहाड़ों और गंगा की हो चुकी। अच्छा, आप हिमालय को अपना मायका बताते थे कि हिमालय जो है वो आपका मायका है। प्रयागराज से क्या संबंध है? मेरे मामा का घर, क्योंकि यहाँ पे नंदी जी हैं, वासुकी नाग है, और ये सब शिव जी के गले में। नंदी मेरे बड़े भाई, वासुकी नाग भी मेरे बड़े भाई, मेरे भाइयों का घर, गणेश जी का घर। तो प्रयागराज से कुछ राजनीतिक संभावनाएं हैं? भैया, इसी से बचाने के लिए तो झांसी का नाम लिए आज कि प्रयाग में रहेंगे तो आप पूरे 3.5 साल का तो जो बेचारे चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहे हैं वो उनका मन टूटेगा या मन ना टूटे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, नहीं तो मैं नहीं बोलती, उस वजह से रिपीट किया था। मैंने अपनी आकांक्षा एक बार कह दी थी और उसके बाद नहीं कि कहाँ से क्या होना। यहाँ मैंने इसलिए बोला कि जैसे ही मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ रहूँगी तो आपको क्या क्या करना है मुझे पता था। अच्छा, बिहार का चुनाव जो है अब एकदम बिल्कुल सामने है और चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। क्या लगता है आपको कि इस बार एनडीए महागठबंधन पर कितना भारी पड़ रहा है? सब जनता के हाथ में होता है, जनता मोदी के साथ है, सब मोदी हो गए। हमें तो रूप प्रगट ते कहला और जथा जोग मिल सभी कृपाला, और जनता का इतना बड़ा परसेंटेज मोदी के साथ है। बिहार का भी है, बिहार में हमें जीतना ही है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनकी तिकड़ी कोई बिहार में कोई बढ़त बना पाएगी? इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अखिलेश की कानून व्यवस्था और जातिवाद और परिवारवाद पे कंट्रोल नहीं हो पाया।
राहुल को प्रजातंत्र लोकतंत्र की महिमा समझ में नहीं आ पाई कि लोकतंत्र की हत्या तो उन्हीं ने की थी, उसी खानदान में वो पैदा हुए। और हमारे जो तेजस्वी हैं वो यही नहीं भूल पा रहे हैं कि उनके पिताजी माताजी सब पे केस बने, वो केस इतने जायज थे कि वो हर सरकार को पार करके वो केस बने, ये हमने थोड़ा ना बनाए। इसलिए इन तीनों को तो अब इतने प्रायश्चित करने पड़ेंगे कि इनकी आने वाली पीढ़ी सत्ता में आ जाए तो आ जाए, ये तो नहीं आ पाएंगे। हो गया, चलिए शुक्रिया।